मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। कदम कदम पर मुश्किलों का साया होगा, कदम कदम पर मुश्किलों का साया होगा, हर सवाल पे कुछ नया माया होगा। डरना मत मौत की इन राहों से, डरना मत मौत की इन राहों से, जहाँ पसीना गिरेगा वहीं सपनों का साया होगा। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख, वेन डायग्राम। ये होता वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम को प्रदर्शित कैसे करते हैं? वेन डायग्राम को, वेन आरेख को देखते हैं। ये समष्टि समुच्चय यानी यूनियन, समष्टि समुच्चय को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। यूनियन सेट्स को हम यूनियन सेट्स के अंदर आने वाले उसके समष्टि समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय ही वेन आरेख होता है। यानी यूनियन सेट्स को हम आयताकार में दर्शाते हैं और उसके अंदर उसके समष्टि समुच्चयों के उप समुच्चयों को हम गोलाकार वृत्त में दर्शाते हैं। ये देखते हैं क्या वेन आरेख। वेन आरेख को यानी यूनियन को आयताकार यू से दर्शाते हैं। यूनियन को आयताकारी यू से दर्शाते हैं और उसके अंदर आने वाले समुच्चय को, आने वाले उप समुच्चय को वृत्त से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? वृत्त से दर्शाते हैं, यानी सर्कल से दर्शाते हैं। तो क्या होता है? वेन आरेख होता है। तो वेन आरेख होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है यू को देखते हैं तो 1 2 3 4 डॉट डॉट। ए दिए हुए है 1 2 3 4, ठीक है। बी दिए हुए है 5 7 9 11। अब इसको दर्शाना है कि वेन आरेख में दर्शाने के लिए तो पहले यू है ना, तो यू कैसे होगा? आयताकार में होगा। क्या होगा? आयताकार में। ऐसे ये होगा यू हो गया। अब जब यू ये हो गया तो अब ए को दर्शाएंगे। ए में क्या क्या है? ए में क्या है? 1 2 3 4, ये बिंदुओं से दर्शा देंगे ऐसे। और क्या है? बी क्या है? बी में क्या है? 5 7 9 11, ऐसे दर्शा देंगे। क्या है? ऐसे। ये वेन आरेख होता है। वेन आरेख होता है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर देंगे कि यानी कि जब दो समुच्चय ए और बी हों तो समष्टीय समुच्चय U को आयताकार और यूनियन सेट के उप समुच्चय को वृत्त से दर्शाते हैं। वृत्त से दर्शाते हैं। क्या है? पूरा वेन डायग्राम देखते हैं। यानी कि जब दो समुच्चय ए और बी दिए हों, या जब दो समुच्चय हों, या समष्टि समुच्चय हो, जब समष्टि समुच्चय यू हो तब उसको आयताकार से प्रदर्शित करते हैं और उसके समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को इससे दर्शाते हैं, वृत्त यानी सर्कल से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सेट ऑपरेशन क्या होता है इसको देखते हैं। यानी समुच्चय संक्रिया क्या होता है? समुच्चय संक्रिया में जिस प्रकार जोड़ घटाना गुणा से एक नई संख्या प्राप्त होती हैं। क्या होता है? जिस प्रकार जोड़ घटाना गुणा से नई संक्रियाएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार यूनियन और इंटरसेक्शन, क्या होता है? यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस से नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसको क्या लिखेंगे, जिस प्रकार जोड़ घटाओ गुणा से नई संख्याएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस से नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या है, जिस प्रकार जोड़ गुणा घटाव से नई संख्या प्राप्त की जा सकती हैं, उसी प्रकार यूनियन सेट से, इंटरसेक्शन सेट से और क्या है, डिफरेंस से नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो समुच्चय ए और बी के सभी अवयवों का, क्या है, ए और बी के सभी अवयवों का सम्मिलन या समुच्चय क्या होता है, सम्मिलन समुच्चय या यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। क्या है, यदि देखते हैं परिभाषा लिख लेते हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो समुच्चय ए और बी के सभी अवयव का समुच्चय सम्मिलन समुच्चय कहलाता है। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, तो जब ए यूनियन बी से प्रदर्शित करेंगे तो ए यूनियन बी इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग ए या यक्स बिलोंग बी, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है ए दिए हुए है 1 2 3 4 5 और बी दिए हुए है 5 7 9 11। अब इसका देखना है, इसका क्या निकालना है, यूनियन ऑफ सेट निकालना है। तो यूनियन ऑफ सेट निकालने के लिए क्या होता है, इसको कैसे दर्शाते हैं, ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। जब ए यूनियन बी से दर्शाएंगे तो ए यूनियन बी में ए के भी अवयव और बी के भी अवयव लिख लेते हैं, लेकिन सेट में, समुच्चय में जो दो बार अवयव आए हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो उसी प्रकार ए और बी के अवयवों को दोनों को लिख देते हैं। तो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, अभी लेकिन इसमें दो बार नहीं लिखेंगे। क्योंकि समुच्चय यानी सेट में एक ही बार लिखा जाता है, तो इसलिए उसको अवयवों को रिपीट नहीं करते। तो 5 7 9 11 ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, नियम यानी आइडम्पोटेंट रूल, वर्गसम नियम यानी आइडम्पोटेंट रूल, ये होता है ए यूनियन
इक्वल टू ए, वर्ग सम या आइडम पोटेंट क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ठीक है, दूसरा होता है क्रम विनिमेय नियम, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। चाहे इसे ए यूनियन बी इक्वल लिखें चाहे बी यूनियन ए लिखें, दोनों क्या होगा, यदि ये लॉ फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स होगा। तीसरा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का होता है ए यूनियन कोष्टक के अंदर बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी चाहे ए यूनियन बी यूनियन प्लस सी लिख दो, ऐसे सी लिख दो, चाहे कोष्टक के अंदर ए यूनियन बी और यूनियन सी लिख दो, यानी चाहे पहले बी यूनियन सी करो चाहे ए बी यूनियन करो, यानी साहचर्य नियम जो फॉलो कर रहा है तो यूनियन ऑफ सेट होगा। है तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ को लिखेंगे ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, या पहला या तो लिख देंगे ए यूनियन यू इक्वल टू यूनियन, ये तत्समक। यदि ये नियम फॉलो कर रहा है तो यूनियन ऑफ सेट होगा। सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन 6, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हों, यदि दो समुच्चय ए और बी दिए हों तो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को ही क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय देखते हैं, इसका पहले डायग्राम देखते हैं। तो जब डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम में देखेंगे ये ए है और ये बी है। क्या है, ये ए है और ये बी है। जो इसका ये पार्ट है ये सर्वनिष्ठ, दोनों में यही कॉमन है ना, ए में भी यही है बी में भी यही है, यही क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है। क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है। इसे प्रदर्शित देखते हैं इसकी परिभाषा, और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं ए सबसेट बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल है ए 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ठीक है, बी देखते हैं, बी है इसमें 9 तक ले लेते हैं, 9 तक बस। इसमें 3 5 7 9। अब इसका क्या निकालना है, इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए जो इन दोनों में कॉमन हो उसी को लिखते हैं, नहीं लिखते। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में जो इसमें भी हो सबको लिख देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में इसमें जो कॉमन हो उसी को लिखते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, 3 भी इसमें है, 5 है, 7 है और 9 है, यानी कि बी के पूरे हैं ए में, तो इसे इसको लिख देंगे। ठीक है, और यदि और एक देख लेते हैं, ए इक्वल टू 2 4 6 8 7 दिए हुए हो, बी दिए हुए हो 2 3 5 7 9। अब इसमें देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और इसमें 7 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 7 इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस परिभाषा पहले लिखेंगे, इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी यक्स सच दैट यक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो जाएगा सर्वनिष्ठ समुच्चय। ला आइडम्पोटेंट ला क्या हो जाएगा, आइडम्पोटेंट ला ए सबसेट ए इक्वल टू ए। विनिमय नियम कम्यूटेटिव ला होता है ए सबसेट बी इक्वल टू बी सबसेट ए,
और सहचर एसोसिएटिव में क्या होता है, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, या तो लिख दें ए सबसेट बी कोष्टक के अंदर सबसेट सी। ये होता है, क्या होता है, साहचर्य नियम। जाएगा पहला है ए सबसेट फाई इक्वल टू फाई, और दूसरा हो जाएगा ए सबसेट यू इक्वल टू ए। ये हो जाएगा क्रिया द्वारा यानी प्रतिच्छेदन क्रिया क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी यूनियन सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी यूनियन सी को क्या लिखेंगे, इसका ला क्या होता है, इसको लिखेंगे ए सबसेट बी यूनियन ए सबसेट सी, ए सबसेट सी। दूसरा क्या होता है, ए यूनियन बी सबसेट सी, ए यूनियन बी सबसेट सी को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन सी, ए यूनियन बी सबसेट ए यूनियन सी। ठीक है, अब देखते हैं समुच्चयों का अंतर, क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको कैसे लिखेंगे, इसको वेन आरेख में पहले देखते हैं। वेन आरेख में जैसे कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और बी है, यानी समुच्चयों का अंतर होता क्या है। यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, ए के अवयव और बी के अवयव में क्या होना चाहिए, यदि जो ए के अवयव में है वो बी के अवयव में नहीं होना चाहिए, उसी को ए माइनस बी लिखते हैं। और यदि बी माइनस हो तो जो बी में हो वो ए में नहीं होना चाहिए, उसी को लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ए है तो लेकिन इसे नहीं लिखेंगे और बी नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे, क्या ए को लिखेंगे, ये वाला पार्ट, ये ए माइनस बी है और बी माइनस, इसमें ए और ये बी है तो ये बी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए। ठीक है, दो समुच्चय एग्जाम्पल देखते हैं। ए है 1 2 3 6 8 9 और बी देखते हैं, बी में है 1 6 9। अब इसमें निकालना है ए माइनस बी, क्या निकालना है, ए माइनस बी, क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी निकालेंगे, जो बी में है उनको नहीं लिखना है, जो बी और ए में दोनों कॉमन है उनको नहीं लिखना, ए वाले बस लिखना है। क्या लिखना है, इसमें ए बी 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 है 4 नहीं है 4 लिखेंगे, 6 है 6 नहीं लिखेंगे, 8 है लिखेंगे और 9 है तो 9 नहीं लिखेंगे। क्या है, ए माइनस। और जैसे यही बी माइनस ए हो जाता, तो जो बी माइनस ए में है 1 है तो नहीं लिखेंगे, 6 है तो नहीं लिखेंगे, 9 है तो नहीं लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, फाई। क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समुच्चय जे यदि दो समुच्चय दिए हुए हों और यदि उनके ए के अवयव बी में हों, उनमें से वो समुच्चय नहीं लिखते जो बी में हों, यानी ए के सभी अवयव को उनको लिखते हैं जो बी में ना हो। ठीक है, तो समुच्चयों का अंतर कहलाता है। मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी डैश को क्या लिखते हैं, ए सबसेट बी। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है यदि ए यूनियन बी डैश दिए हुए है तो इसको क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी। और दूसरा दिए हुए है यदि ए सबसेट बी डैश दिए हुए है तो इसको क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तीसरा है ए माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी सबसेट ए माइनस सी। और चौथा डिमॉर्गन्स लॉ कहता है ए माइनस बी सबसेट सी, तो ये कहलाता है ए माइनस बी यूनियन बी ए माइनस सी।
ए माइनस सी। ये 4 डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं लेकिन इनकी कोई फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। आगे देख, अब इसमें आगे देखते हैं दो समुच्चय सम्मिलन यानी यूनियन सेट और इंटरसेक्ट के आधार पर प्रश्न आते हैं तो उसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। इस फार्मूले पर यदि ए यूनियन बी दिया हुआ है तो ए सबसेट पूछेगा, यदि ए सबसेट दिया हुआ है तो यूनियन पूछेगा, या दो दिए हुए हैं तो इनमें से कुछ पूछ लेगा। ये फार्मूला रट लेना, ठीक है। थैंक यू।